आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। आए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यों संभाल के, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यों संभाल के। देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा, देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा। आचार्य कुंद कुंद ने निजी हाथ से लिखा, आचार्य कुंद कुंद ने निजी हाथ से लिखा। भगवान आत्मा है बताया जहान को, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यों संभाल के, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यों संभाल के। दुनिया का जैन धर्म है सबसे न्यारा, जीव को पुद्गल से नहीं कोई वास्ता, जीव को पुद्गल से नहीं कोई वास्ता। सोचो जरा समझो जरा इस भेद ज्ञान को, सोचो जरा समझो जरा इस भेद ज्ञान को। जिन वाणी को रखना मेरे भव्यों संभाल के, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यों संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना मेरे भव्यों संभाल के। बोलो जिनवाणी माता की जय। देवी का धनार श्री शांतिनाथ भगवान की। बोले संत श्रोणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोले आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोले आचार्य श्री ज्ञान सागर जी गेय सागर जी महाराज की। बोले मुनि श्री शिव सागर जी महाराज की। मुनि व्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। बोले आरिका सुज्ञानमती माता जी की। बोले आरिका दयामती माता जी की। समस्त आरिका संघ की। अब शिविर का अब तो लग रहा है कि कुछ ही दिन रह गए हैं, पता ही नहीं चला कि शिविर कब से शुरू हुआ और अब समापन की ओर होने वाला है। तो ऐसा इतना अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ आके। जो आ गए वो पा रहे हैं, जो नहीं आए कोई बात नहीं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। मंगलाचरण के लिए हमारे बीच में उपस्थित है कुमारी छोटी सी बिटिया आद्या जैन। जोरदार तालियों से हम सभी इसका स्वागत करते हैं। वो आए और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें मंगलाचरण से। हर जन्म में मिले काशीनाथ जिनवरा, मुझको तेरा आसरा जय हो संकेश्वरा। मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे, देखो तेरी मूर्ति मन को शांति है मिले। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा आश्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर जय हो संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा आश्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर जय हो संकेश्वरा। सिर पे नागनाथ है, संकटों का हरण है। क्या जमीन क्या लगन, दोनों कुछ नहीं तेरे बिना। सबका कष्ट दूर हो आश्वनाथ जिनवरा, बस यही है प्रार्थना। आदिदेव जिनवरा शुद्ध भाव में धरो जिनवरा जिनवरा, ये है मेरी भावना जय हो संकेश्वरा। विश्व सारथी है तू ही एक सार है। मेरे कर्म का तेरे मोक्ष का द्वार है। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा आश्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर जय हो। के चरणों में मन वचन गाय पूर्वक त्रिवार नमोस्तु करते हुए
ओम का नाम करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयुर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोई सौसाहुडं। हे शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जन सिद्ध अबद्ध दाता, आचार्य वर्य उपजाय सुसाधु सिंधु। मैं बार बार तव पाद पयोज वंदूं, है मूल मंत्र नवकार सुखी बनाता। जो भी पढ़े विनय से अघ को मिटाता, है आद्य मंगल यही सब मंगलों में। ध्याओ इसे न भटको जग जंगलों में। सर्वज्ञ देव अरहंत परोपकारी, श्री सिद्ध वंद्य परमात्म निर्विकारी। श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे, ये चार मंगल को निवारे। श्री वीतराग अरिहंत कुकर्म नाशी, श्री सिद्ध शाश्वत सुखी शिव धाम वासी। श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे, ये चार उत्तम अनुत्तम शेष सारे। जो श्रेष्ठ हैं शरण मंगल कर्म जीता, आराध्य हैं परम है शिव पंथ नीता। हैं वंद के चरण करो असुरों सुरों के, विधेय पंच गुरु हम बालकों के। विधेय पंच गुरु हम बालकों के। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तर रत्नमालिका वक्षे। नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम। बोले आदि ब्रह्मा आदि जिनेश्वर देवादि देवी खजाट श्री आदिनाथ भगवान की। सूर्य नगर के मूल नायक खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर से 61 विद्यासागर जी महामुनि राज की। नूतनाचार्य परम्पराचार्य आचार्य श्री 61 समय सागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी गे सागर जी महामुनि राज की। मुनि पुंगवे श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। मुनि श्री 108 शिव सागर जी महाराज की। हरिकर श्री 105 सुज्ञानमती माता जी की। हरिकर श्री 105 दयामती माता जी की।
समस्त आरिका मुनि संघ की। एक बार जहाँ तक हो गए हैं उनका उच्चारण करते हैं पूरा। कः खलु नालङ्क्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटीयान् कंठस्थतया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किं कार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्त्वहिताभ्युद्यता सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषां संसारसन्ततिच्छेदः किं मोक्षतरोरवीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यदनं धर्मः कः शुचिर्ः यस्य मानसं शुद्धं कः पण्डितो विवेकी किं विषमवधीरता गुरवः किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्त्यमानमदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहितयोद्यतं जन्म मदिरेव मोहजनकः कस्नेहा केचदस्य वः विषयः का भववल्ली तृष्णा को वैरीनन्वनुद्योगः कस्माद् भयमिह मरणा दन्धादपि को विशिष्यते रागी कः शूरो या ललना लोचनवाणैर्न च व्यथितः पातुं करणाञ्जलिभिः किं मृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किं गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थनं नामः किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेन किं दारिद्र्यमसन्तोष एव किं लाघवं याञ्च किं जीवितमनवद्यं किं जाढ्यं पाटवीप्यनभ्यासः को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढता जन्तुः नलिनीदलगतजललव तरलं किं यौवनं धन्मथायुः केशशधरकरनिकरा नुकारिणा सज्जना एव को नरकः परवशता किं सौख्यं सर्वसङ्गविरतिर्या किं सत्यं भूतहितं किं प्रेयः प्राणिनामसवः किं दानमनाकाङ्क्षं किं मित्रं यन्निवर्तयति पापात् कोऽलङ्कारः शीलं किं वाचां मण्डनं सत्यम। 14 श्लोक अपने कल पूरे हो गए थे। अभी सिर्फ अपने पास आज का दिन और 2 दिन और शेष है और हमको पूरे श्लोक कंप्लीट करने हैं। तो पारायण जो है अपन जो रिवीजन है वो सबसे लास्ट में अपन एक बार जितने भी अपने सूत्र श्लोक होंगे उसका एक साथ कर लेंगे। अभी अपन नया पढ़ना शुरू करते हैं। 15वां श्लोक निकाल लीजिए। कल का थोड़ा सा बता देते हैं। कल थोड़ा सा बताया था ना। कल हमने 4 प्रश्न पढ़े थे लास्ट में। किम दानम, दान क्या है? तो कहा क्या? अनाकांक्षम, अर्थात दान तो क्या कहलाता है? अपने धन का क्या करना? उपयोग करना या किसी ज़रूरतमंद को देना या कहीं पे लगाना, वो दान कहलाता है। सीधी बात, अपनी वस्तु का त्याग करना ही दान है। दान 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आहार दान, औषधि दान, आवास दान और शास्त्र दान, जिसको ज्ञान दान और उपकरण दान भी कहते हैं। 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। आहार, औषधि, आवास और शास्त्र। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो दान हैं, ये दान इन्हीं चारों में सारे क्या हैं? सम्मिलित होते हैं। हम भी दान करते हैं कि नहीं करते? जैसे मंदिर बन रहा है तो मंदिर में हम दान कर रहे हैं।
तो वो कौन सा दान हुआ? मंदिर जो बनता है उस मंदिर में हम जो दान कर रहे हैं, जो वो मंदिर बनवा रहे हैं, वो कौन सा दान है? हैं? बताइए। आवास? भगवान तो यहाँ है ही नहीं, उनके लिए थोड़ी आवास बनवा रहे हैं। कौन सा दान है वो? हैं? अच्छा, महाराज जी को जो आहार देते हैं वो, और जो कुत्तों को खिलाते हैं वो हैं? वो कौन सा वाला है? अवैध दान है? औषधि दान, जो मुनिराजों को औषधि देते हैं ना अपन, वो औषधि दान कहलाता है। और जो हम हॉस्पिटल्स खुलवाते हैं वो भी औषधि दान में आते हैं। ठीक है, फिर एक और रह गया, कौन सा? आवास दान। आवास दान में जो आप इतनी बड़ी धर्मशाला बनवा रहे हैं ना, ये किस लिए बनवा रहे हैं? कि साधु श्रावक आदि आएंगे तो यहाँ पे रह सकते हैं। शास्त्र दान क्या? जो मुनिराज जो ज्ञान का अध्ययन करते हैं उनको शास्त्र आदि भेंट करना, जो भी ज्ञान का स्वाध्याय करते हैं उनको ज्ञान की सामग्री उपलब्ध कराना शास्त्र दान कहलाता है। अच्छा, मंदिर का दान कौन सा है? मंदिर जो अपन बनवा रहे हैं उसमें जो हमने ईंट पत्थर आदि लगवाए हैं, पैसे दिए हैं, वो कौन सा दान है? हाँ भैया बताइए, आप बहुत दान देते हैं, कौन सा दान है मंदिर का? सचिन भैया, मंदिर में जो दान दे रहे हैं वो कौन सा दान है? संपूर्ण दान। ठीक है, जो मंदिर में दान देते हैं वो चारों प्रकार के दान हैं। उसमें आहार दान भी है, औषधि दान भी है, आवास दान भी है और शास्त्र भी है। तो ऐसे ही कहते हैं कि दान जो होता है, तत्वार सूत्र में दान का बहुत अच्छा विषय है। कहते हैं दान जो है विधि द्रव्य दात्री पात्री तद विशेषात्, अर्थात विधि पूर्वक देना, दाता की शुद्धि होनी चाहिए, देने वाला भी शुद्ध होना चाहिए। पात्र विशेषात्, पात्र जो है वो सही पात्र को जो दान दिया जाता है वही हमको सही फल देता है। अब पात्र में 3 प्रकार के पात्र होते हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र में कौन आता है? मुनिराज। मध्यम पात्र में कौन आते हैं? आरिकाएं। और जघन्य पात्र में आते हैं आरिकाएं, श्रावक श्राविका। और जघन्य पात्र में जो आते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिन्होंने व्रत नहीं लिया है लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि जिसको बोलते हैं। फिर हम जो ये जो और भी लोगों को देते रहते हैं, है ना, जैसे भिखारी आया तो हमने उसको 100 रुपये दे दिए, उसने मांगे, कौन सा दान है वो? कौन से पात्र को दिया? अपात्र को, बिल्कुल। तो क्यों अपात्र है वो? क्योंकि जो हम दान की सामग्री दे रहे हैं वो किस में उपयोग कर रहा है? आपको पता है कि वो क्या करेगा उस 100 रुपये का? अगर उसने उस 100 रुपये का एक शराब की बोतल लेकर के खरीद ली और उसका उपयोग कर लिया, तो उसमें जैसे दान में छठा भाग समझ करके हम बहुत दान देते ना, तो वहाँ भी हमको थोड़ा सा विवेक उपयोग करना चाहिए कि यदि उस पैसे जो हमने दिए हैं उसका कोई गलत उपयोग हुआ तो वहाँ भी हमारा छठा भाग पाप लगेगा, पुण्य तो नहीं लगेगा। इसीलिए जो दान है, दान कैसा देना चाहिए? सही पात्र को सही विधि से सही द्रव्य देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारी ब्लैक मनी है, अब वो काम नहीं आ रही है ना, और वो आ गए इनकम टैक्स वाले, तो हम उनसे बचने के लिए हमने करोड़ों रुपए के दान दे दिए। पैसे कैसे कमाए थे वो? ब्लैक में। तो कह रहे ऐसी विधि पूर्वक देना, सही पात्र को देना और सही द्रव्य दान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दान में। अब यहाँ पे दान की क्या चर्चा चल रही है? तो कह रहे दानम अनाकांक्षम, अर्थात जब दान दो तो आकांक्षा नहीं होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे नाम बोले,
है ना। आजकल हम दान इसीलिए देते हैं कि हमारा नाम हो जाए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे, तो जो आकांक्षा से सहित दान दे रहे हैं फिर वो दान की कोटि में नहीं आता। वो तो एक तरीके से जैसे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट लेते हैं कि नहीं लेते बिजनेस में। आपके कोई एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि हमें उसका प्रॉफिट हो। तो हम तो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, दान तो कर ही नहीं रहे। दान के बारे में कहावत है कि दान दाएं हाथ से दो सो बाएं हाथ को भी पता ना चले कि तुमने दान दिया है। लेकिन यहाँ तो हम पूरे संसार में डोल पीटते हैं कि हमने फलाने मंदिर में इतने रुपए का दान दिया है। अच्छी बात है, अनुमोदना करनी चाहिए ऐसे लोगों की जो दान देते हैं। लेकिन उन दान वीरों से मेरा कहना है कि जो भी दान देते हैं वो अनाकांक्षा अर्थात आकांक्षा के साथ नहीं देना चाहिए कि हमारा ये नाम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से दान जो है करना चाहिए, परंतु कैसे करना चाहिए? बदले में उसके कोई भी चीज़ पाने की इच्छा ना हो, ऐसा दान हमको करना चाहिए। और दान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन की 3 गतियाँ होती हैं, दानम, भोगो, नाशम। दान की जो धन है हमारे पास, उस धन की 3 ही गति होंगी। या तो हम उसको दान दे सकते हैं, या उसको अपने ऊपर भोगों में रख सकते हैं, और तीसरा जो लोग सेव करते रहते हैं उनका धन तो नष्ट हो जाता है, रखा ही रहता है, रखा ही रहता है। तो ऐसे ही उस धन का सही उपयोग दान में ही हमको करना चाहिए। दूसरा प्रश्न था किम मित्रम, मित्र सही कौन है? अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल बिना मित्र के जीवन नहीं चल रहा। हमारे पास यदि कोई फ्रेंड नहीं हो, जो हमसे बात नहीं करता हो, तब तक हमारा मन ही नहीं लगता। तो हमको फ्रेंड कैसे बनाने? तो उन्होंने कहा यह निर्वर्तयति पापम, ऐसा दोस्त बनाओ, ऐसा मित्र बनाओ जो आपको किससे हटाए? पाप के रास्ते से हटाए। ऐसा मित्र नहीं बनाना कि खुद तो पाप में लगा है और आपको भी क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है कि चलो ठीक है, हम भी कर रहे हैं, तुम भी कर लो। तो इसीलिए, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हम जो स्कूल कॉलेजेस में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हमारी जैसी संगति होती है वैसी गति होती है। चाहे अच्छे से अच्छा व्यक्ति 1 महीने बुरे पुरुष के बीच में रह ले, हो सकता है उसका प्रभाव बुरे के ऊपर अच्छा पड़ जाए, लेकिन बुरे का प्रभाव जल्दी पड़ता है। कहते हैं एक मरी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वैसे ही हमारी संगति ऐसी होना चाहिए कि हम उस तालाब को गंदा नहीं, साफ करने में कार्य करें। तो ऐसे ही हमें अपना खुद का पहले नंबर बिहेवियर बहुत अच्छा करना है कि हमारा ऑरा ही इतना अच्छा हो कि जो भी हमारे कांटेक्ट में आए सब अच्छे हो जाएं। और दूसरा, अगर मान लो हमारा ऑरा इतना अच्छा नहीं है, तो हम ऐसे लोगों के बीच में रहें कि जिनका ऑरा बहुत अच्छा है, जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छे हैं, सत्मार्ग पे लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की हमको संगति करनी चाहिए। ऐसे ही लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। नहीं तो भैया मित्र लोग जीवन बर्बाद भी कर देते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी कि एक बहुत अच्छे परिवार का लड़का गलत संगति में पड़ गया, और संगति गलत होने के कारण उसने इतना पैसा घर से लिया, इतना पैसा लिया कि उसके घर पे कुछ भी नहीं बचा, एक मित्र के कारण। तो एक मित्र, चाहे जीवन में कहते हैं कि हजारों दोस्त ना बनाओ, वो सही चलेगा, आपके 1000 शुभ चिंतक ना हो, लेकिन एक दोस्त ऐसा हो कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुरंत टोक दे कि भाई नहीं करना, नहीं ये काम। तो इस प्रकार से मित्र जो है कैसा होना चाहिए? जो हमें पाप के मार्ग से निकाल करके सही मार्ग पर लगाए। कोलंकार अर्थात आभूषण क्या है? कौन से हैं आभूषण? ये आप लोग जो पहने वो आभूषण है। क्या है आभूषण? शीलम, संस्कृत में सूक्ति भी है, शीलम परम भूषणम। यदि सीता सती शीलवान नहीं होती तो क्या इतनी प्रसिद्ध होती? आज तक उनको याद किया जाता है कि नहीं किया जाता है? यदि अंजना सती शीलवती नहीं होती तो उनको सब खराब नामों में गिनते, लेकिन उनको
अच्छे अच्छे नामों से, द्रौपदी, ऐसे कई नाम हम सुन सकते हैं। पुरुषों में भी बहुत शीलवान पुरुषों के नाम मिलते हैं, राम, लक्ष्मण, ऐसे बहुत सारे पुरुष और महापुरुष हुए हैं और महान सतियां हुई हैं जिनकी स्टोरीज को पढ़ करके, जिनकी कहानियों को पढ़ करके हम इंस्पायर्ड होते हैं कि ऐसे भी हो सकता है। सोचो अंजना सती, उनके ऊपर कितना बड़ा शील का दोष लगा था। 21 वर्षों तक वो वन में भटकती रहीं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि पता है कर्म का जब उदय आता है तो सबको अपमानित होना पड़ता है, लेकिन उस अपमान में जो खुद को अपमान फील करके और सही मान करके कि नहीं मैं गलत हूँ, और फिर उसी गलत रास्ते पे लग जाए तो फिर वो शील नहीं है, फिर वो आपका आभूषण नहीं हुआ। आप अपने शील को दृढ़ कब तक रख पाते हो, यही आपका सच्चा आभूषण है। आपके पास हीरे मोती सोने की माला हो या ना हो चलेगा, लेकिन आपके पास शील का आभूषण होना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे अच्छा, सबसे सुंदर आभूषण क्या होता है? सच्चरित्र अर्थात शील ही सबसे सुंदर आभूषण है। चौथा प्रश्न था किम वाचाम मंडनम, अर्थात वाणी का आभूषण क्या है? क्या है वाणी का आभूषण? सत्य, गाना, ये गीत वगैरह जो हम सुनते रहते हैं, ये वाणी की आभूषण नहीं है कि अच्छा गा लिया सो सुंदर सुंदर वाणी हो गई। वाणी तभी सुंदर होती है जब उस वाणी में सत्य मिला हो, है ना। हमको मुनि राजों की वाणी कितनी अच्छी लगती है, क्योंकि वो सत्य महाव्रती होते हैं, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। जो सत्य बोलता है, कहते हैं सत्य थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन सत्य हमेशा सही होता है जब तक, क्योंकि झूठ जो है हमेशा छिप जाता है। कितने देर तक छुपता है वो? हो सकता है आपके पूरे भव तक छिपा रहे, लेकिन उस झूठ का फल कैसा मिलेगा? खराब ही मिलेगा, पाप का फल खराब ही मिलता है। तो सत्य जब बोलते हैं, हो सकता है सत्य सबको अच्छा नहीं लगे, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, जो हितकारी वचन होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, मनोहारी नहीं लगते। जैसे मान लो मैं बहुत खराब बोलती हूँ, ठीक है, आपने मुझे सलाह दिया कि दीदी आप अच्छा नहीं बोलती, ये मेरे लिए हितकारी है, आप मुझे सलाह दे रहे हैं कि आपको अच्छा बोलना चाहिए। हो सकता है मेरे लिए हितकारी हो, लेकिन मनोहारी तो नहीं है ना। मन को कैसे करते हैं, इधर ही तो आए हैं, आप ऐसे बोल रहे हो। तो आपके लिए आपकी जो हितकारी हैं, जो हितकारी हित चाहने वाले लोग हैं, जो आपके लिए हितकारी बोलते हैं, हो सकता है वो हितकारी जब बोलें तो वो आपको अच्छा नहीं लगे, है ना। जैसे अपने पेरेंट्स जो हैं या आपके जो बड़े हैं, आपको कहीं जाने से रोक रहे हैं कि यहाँ नहीं जाना, गलत जगह है, आपको नहीं लगेगा अच्छा, क्योंकि आपकी इच्छानुसार नहीं बोल रहे, लेकिन आपके हित में बोल रहे हैं। तो कहते हैं हितकारी और मनोहारी वचन बहुत दुर्लभ से मिलते हैं, कि जो हितकारी भी हो और अच्छा भी बोला जाए, बहुत मुश्किल से ऐसी वाणी होती है। तो हमें हितकारी और सत्य वचन ही बोलने चाहिए, वाणी का वही एक आभूषण होता है। चलिए आगे चलते हैं। किम मनर्थ फलम मानस मसंगतम का सुखबाहा मैत्री सर्वव्यसन विनाशे का दक्षः सर्वथा त्यागः। किमनर्थफलं मानस, किमनर्थफलं मानस मसंगतम का सुखबाहा मैत्री मसंगतम का सुखबाहा मैत्री सर्वव्यसन विनाशे का दक्षः सर्वथा त्यागः। का दक्षा सर्वथा त्यागः।
पूरा पढ़ते हैं साथ में कि किमनर्थ फलम मानस मसंगतम का सुख वाहा सर्वव्यसन विनाशे का दक्षा सर्वथा त्यागः। आगे प्रश्न है किम अनर्थम, है ना, किम अनर्थम फलम, अर्थात अनर्थ का फल क्या है। अनर्थ मतलब अकार्य, जो करने योग्य नहीं होता, वो जो अर्थविहीन है वो अनर्थ है। और अर्थविहीन सारे पाप कर्म होते हैं। जो भी पाप होते हैं वो हम जो करते हैं वो सारे अनर्थ हैं, कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे हैं किम अनर्थ फलम, अर्थात अनर्थ का फल क्या है, पापों का फल क्या प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं मानसम असंगतम, अर्थात मानसिक आकुलता। अच्छा, आप लोग एक बार अपने आप की आंखें बंद करिए। आप कोई ऐसा कार्य सोचिए जो आपने बहुत खराब किया हो, आज तक आपको उसका रिग्रेट है। उसको सोच करके अपने आप हमारे अंदर क्या होती है, मानसिक आकुलता होती है। और अगर मैं एक काम आपसे ये बोलूं कि आप ऐसा सोचिए जो सोच करके आपको लगे कि ये मैंने जिंदगी में सबसे बेस्ट काम किया है, उसको सोच करके ही हमारे मन में क्या होती है, खुशी होती है कि हमने अच्छा काम किया। तो इसका तात्पर्य क्या है कि बुरा काम करना हमारी आत्मा को भी पता है कि दुखकर ही है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो उसका रिग्रेट ऐसा होता है कि हमारा मन भी शांत नहीं रहता। कोई ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए था लेकिन हमसे हो गया, हो सकता है किसी की हमारे हाथ से मौत हो गई हो, कोई गलत काम कर दिया हो, कोई बड़ा झूठ बोल दिया हो, किसी का सामान चुरा लिया हो। तो इस प्रकार से ये जो काम जो होते हैं, जो बुरे काम होते हैं, जो बुरे पाप कर्म होते हैं, जब हम वो करते हैं तो उसका हमको फल क्या मिलता है, मानसिक आकुलता प्राप्त होती है। हम कभी बुरे काम करके सुख शांति से नहीं जी सकते। जैसे कोई चोर चोरी करके रात भर नींद नहीं आती उसको कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले। कोई झूठ बोलने वाला, उसको यही डर लगा रहता है कि कोई मेरा झूठ ना पकड़ ले। कोई मर्डरर, वो सोचो उसके अंदर कैसे मेंटलिटी क्या होती होगी उनकी। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इस संसार में पापों का फल क्या है। तो पापों का फल अगले भाव में तो नरक मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में हमें अपनी मानसिक अकुलता प्राप्त होती है। मतलब हमारी मेंटलिटी बहुत पावरफुल जो होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। हम उसको सोच सोच करके ही दुखी होते रहते हैं। सोचो पाप कर्म किया, उसका फल तो हमको मिलेगा ही, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या मिल रहा है, जो मानसिक शांति पुण्य कर्म करने से मिलनी चाहिए थी उसकी जगह हमको क्या मिल रही है, मानसिक आकुलता मिल रही है। तो पाप का फल क्या है, मानसिक आकुलता। फिर कह रहे हैं का सुख बाहा, अर्थात सुख को बहाने वाली कौन सी नदी है। कौन सी नदी है, गंगा सिंधु है क्या कोई नदी जो सुख को बहाए, या ऐसा हो कि किसी नदी में जाकर के डुबकी लगाओ और सुख मिले। आजकल तो कोई नदी भी साफ नहीं है, पता नहीं कितने वर्षों से उसमें कचड़ा कचड़ा इकट्ठा होके, मतलब उसको देख करके ऐसा लगता है कि हमारी टंकी में जो पानी रखा है ना वो ज़्यादा साफ है। तो कहते का सुख बहा, अर्थात सुख को बहाने वाला कौन है, कौन सी ऐसी नदी है। तो कहा मैत्री। मैत्री ही एक ऐसा है, कहते हैं अपने मेरी भावना भी में लाइन आती है ना, है ना, मैत्री भाव का, हाँ मतलब सभी से मेरा मैत्री भाव रहे, ऐसा भाव उसमें आता है। कहते हैं कि जो मैत्री की भावना है वही सबसे अच्छी भावना है। जैसे मान लो किसी से द्वेष कर रहे हैं, अगर मान लो मैं आपसे द्वेष करती हूँ तो आपको जब जब देखूंगी तो मुझे या तो क्रोध आएगा, है ना, या फिर घृणा होगी। लेकिन यदि मान लो किसी से राग है तो फिर राग ही राग रहेगा।
लेकिन मैत्री भाव ऐसा भाव होता है कि जहाँ ना तो ज़्यादा राग होता है ना ही द्वेष होता है। ऐसा लगता है कि बस ये मित्रवत है, अच्छा हो इसका भी और मेरा भी। तो ये जो भावना है यदि सबके अंदर आ गई तो फिर सारे के सारे लड़ाई झगड़े टंटे सब खत्म। तो कह रहे हैं सबसे सुख को बहाने वाली, सुख बहा का तो कहा कौन? मैत्री। सुख को बहाने वाली नदी कौन सी है? मैत्री। ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सर्वव्यसन विनाशे दक्षः, अर्थात कह रहे हैं सर्व व्यसन। व्यसन क्या कहलाते हैं? बुरी आदतें। अपने शास्त्रों में कितने व्यसन बताए गए हैं? कौन कौन से? 7 व्यसन कौन कौन से? आपने तो पहले दूसरे भाग में ही पढ़े होंगे। हाँ बताइए भैया, खड़े हो जाओ। दोनों जन खड़े हो गए। हाँ 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 वेश्यागमन। हाँ, पर स्त्री सेवन और वेश्यागमन एक ही है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। हाँ, व्यसनों में दोनों अलग अलग हैं। अच्छा आगे। और चोरी करना। चोरी करना, यही होते 7? फिर से बताओ, पीछे वाले भैया को दे दो, वो बताएंगे। मांस खाना, जितनी नशे की चीजें हैं वो नशे की चीजें 2, शिकार करना और जुआ सट्टा आदि 4, चोरी करना 5, वेश्यागमन 6, पर स्त्री सेवन 7। हो गए? 7 होते हैं, है ना? मांस खाना, दूसरा मद्य सेवन करना, शराब आदि पीना, तीसरा जुआ खेलना, चौथा चोरी करना, 5वां पर स्त्री गमन, और 6ठा वेश्यागमन, और 7वां शिकार करना। अच्छा, ये जो परिस्त्री और वेश्यागमन है ये लगभग लगभग सिमिलर ही हैं। इसकी जगह पे मधु भी आ जाता है। मांस, मद्य, मधु, अष्टमूल गुणों में जिसका त्याग आता है ना, वो इसमें भी इंक्लूडेड है। तो हो सकता है कि कहीं 7 व्यसनों में वेश्यागमन और परिस्त्री अलग मिलता हो। रत्नाकर पंचविंशति का तो यही पढ़ा है मैंने, है ना? हिंसा करना उसमें आ जाता है एक। चलते हैं, तो कह रहे हैं सर्व व्यसन विनाशी, अर्थात सभी व्यसनों का विनाश करने वाले कौन है? मतलब कौन है उसमें समर्थ? दक्षार्थ, अर्थात ऐसा कौन है जो सभी बुरी आदतों को नष्ट कर सकता है? दक्ष, है ना? तो क्या लिखा? सर्वथा त्यागः। क्या लिख रहे हैं? सर्वथा त्यागः। सर्व संग विरतिर्या, अपन ने कल पढ़ा था ना एक, उसके लिए किसके लिए पढ़ा था? कि सभी परिग्रहों से विरक्ति क्या होता है? कल पढ़ा था, पेज पलटो देखो, अपन ने पढ़ा था कल 13वें श्लोक में किम सौख्यम, अर्थात सुख क्या है? तो लिखा क्या था? सर्व संग विरतर्या, अर्थात सभी परिग्रहों का त्याग करना क्या है? सुख है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? कि सर्व व्यसन विनाशे, अर्थात सभी बुरी आदतों का विनाश करने में दक्ष क्या है? क्या है दक्ष? तो कह रहे हैं सर्वथा त्यागा, सभी वस्तुओं का त्याग कर देना। अब सभी वस्तुओं में परिग्रह तो आ जाएंगे। कह रहे हैं सभी जो विभाव होते हैं जो हमारे मन में आते हैं, है ना, जो विषय हैं, कषाएं हैं, आरंभ, परिग्रह, वहां पे किसका त्याग था? ओनली सौख्यम किम में क्या था? सर्व संग विरतर्या, अर्थात वहां पे सिर्फ परिग्रह की चर्चा थी कि सुख कारी कौन है? तो परिग्रहों का त्याग करना। और यहाँ पे क्या चर्चा चल रही है? सभी व्यसनों को दूर कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? तो यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बात कर रहे, कह रहे सर्वथा त्याग, अर्थात सब कुछ त्याग कर देना। सब में क्या आ जाएगा? आपका परिग्रह भी आ जाएगा, आपका आरंभ भी आ जाएगा, आपका कषाएं भी आ जाएंगे, आपके विषय भी आ जाएंगे। सभी वस्तुओं का त्याग कर देना, सभी वस्तुओं से राग द्वेष का त्याग कर देना क्या कहलाता है? क्या होगा इसमें? इससे सारी की सारी बुरी आदतें नष्ट हो जाएंगी। अब जब राग ही नहीं रहेगा, जब द्वेष ही नहीं रहेगा, जब किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रहेगा, तो जुआ कैसे खेलोगे?
धन ही नहीं है तो मांस मद्य की तो चर्चा ही नहीं। अब राग द्वेष ही नहीं है तो शिकार कहाँ से करेंगे, कहाँ पर स्त्री के पास जाएंगे, कहाँ वेश्याओं के पास जाएंगे और कहाँ से चोरी करेंगे। इसका मतलब कि जो हमारे मन में ऊटपटांग विचार चलते हैं इन सब का यदि त्याग हो जाएगा, सिर्फ वही एक वस्तु है जो हमको 7 व्यसनों से हटा सकती है, अन्यथा नहीं हट सकते। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई व्यसन घर करता है, हमको पता नहीं है। हम भले कहते हैं कि नहीं दीदी हम सब बुरी आदतों से क्या हैं, दूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बुरी जो आदत है आपके पास है ये। हमको भले लगता है कि हमने 7 व्यसनों का त्याग कर रखा है, लेकिन हमको नहीं पता कि उनमें से कोई ना कोई एक व्यसन तो हम ले रहे हैं, हमको पता नहीं है। क्योंकि हमारा मन यदि जानता तो हम उसका भी त्याग कर देते, क्योंकि उस व्यसन को लेने में आनंद आता है। जब व्यक्ति जुआ खेलता है ना, आपने जुआ खेलने वाले लोग देखे हैं, आजकल बैट लगाई जाती है ना, जो मैच होते हैं ना, मैच खेलते हैं तो उसमें 2 टीम्स होती हैं। अभी चल रहा था IPL, तो उसमें 2 टीम्स होती हैं, जिसमें से एक टीम वाले लोग होते हैं जो उस टीम को सपोर्ट करते हैं, दूसरी टीम वाले दूसरी टीम को सपोर्ट करते हैं। वहाँ उन दोनों के बीच में बैट लगती है, शर्त, जिसको सट्टा बोलते हैं, जिसको हम जुआ खेलना भी बोलते हैं। लोगों को ये लगता है कि दीदी ये तो जुआ नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं, विचार क्या कर रहे हैं। आज अपन अनर्थदंड व्रत में भी पढ़ रहे थे कि किसी की हार और जीत का चिंतन करना अपध्यान अनर्थदंड है। तो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, अब उनका पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर है, वो जो प्ले हो रहा है, गेम खेल रहे हैं उसके ऊपर है, और उसके बीच में कितना है, इनको सर्वथा त्याग कराने में दक्ष कौन है। तो कहा सर्वथा त्याग अर्थात तो सभी प्रकार का राग द्वेष हट गया, तो मतलब सब हट गया, क्योंकि राग और द्वेष के कारण ही सारे सप्त व्यसन हम करते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं, चलिए। वक्तुम न जानाति, चलो पढ़ते हैं। प्रणोति न हितानि कोंधो यो कार्यरतः को बधिरो यह शृणोति न हितानि को मूको यह काले को मूको यह काले।
नाड़ी में जब तक ये रक्त का संचालन होता रहता है, मतलब खून बहता रहता है, जब तक पता चलता रहता है कि ये जीव जो है जिंदा है। और जैसे ही वो खून चलना बहना रुक जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये मर गया। दूसरा क्या है, ये जो नाक से हम सांस लेते हैं, ये भी एक तरीका होता है जानने का कि ये अभी जी रहा है कि मर रहा है, मर गया। ऐसे ही कह रहे हैं, यहाँ पे उस मरण की बात नहीं चल रही। अब एक बात समझ में आ रही है कि महाराज यहाँ पे सांसारिक चीजों की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे अंतर में जैसे आपके भाव हैं, उस भाव की अपेक्षा से आप मतलब आपका द्रव्य यहाँ पे नहीं है कि यहाँ पे आप अंधे आंख से ही अंधे हो, यहाँ पे बहरे आपके कान जब काम नहीं कर रहे तभी बहरे हो, आप जब गूंगे हो तभी गूंगे हो। यहाँ पे कितनी मतलब आप सोच सकते हो दार्शनिक बात है, या हम बोल सकते हैं इंस्पायर करने वाली, कि यहाँ पे महाराज हमको उस उपाधियों से बांध रहे हैं। आप अंधे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अगर आप पाप में लगे हो तो आप अंधे हो। आप अंधों से भी अंधे हो यदि आप राग में रत हो, आप बहरे हो यदि आप कान से अच्छे शब्द नहीं सुन रहे, आप गुरुओं की वाणी नहीं सुन रहे, आप बहरे हो। आपके पास भले कितने सुंदर कान क्यों ना हो कि आपको है ना 1 किलोमीटर की आवाज भी सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब हमारे कान सबसे अच्छे। तो कह रहे हैं ये इससे कोई मतलब नहीं है हमको कि आपको कितनी रेंज का सुनाई दे रहा है। रेंज आपको कितने हितकारी वचन आप सुन पा रहे हो, तब आप जाकर के आपके पास ये कान है, नहीं तो आप बहरे हो। आप कितना अच्छा बोल पा रहे हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब समय आता है आप उसके टाइम पे गालियां देते हो, तो आपसे बड़ा मूक प्राणी कोई नहीं है। सोचो कि द्रव्य से यहाँ पे किसी की अपेक्षा नहीं है कि है ना द्रव्य से आप कितने ही अच्छे सुंदर सुशील और अच्छे दिखते हो, नहीं, आपके अंदर में जो भावनाएं हैं उनसे आपको अंधा भी बना दिया, बहरा भी बना दिया, मूक भी बना दिया। अब तो कह रहे हैं कि भैया मरण अर्थात मरण क्या है, तो कह रहे यहाँ पे द्रव्य रूप से मरना नहीं कह रहे कि आपकी सांस रुक गई, आपकी नाड़ी रुक गई सो मरण हो गया। यहाँ कह रहे हैं मरणम किम मूर्खत्व, मूर्खता सबसे बड़ा मरण है। सोचो आप एक विद्वानों की सभा में बैठे हैं, वहां पे आपसे कोई प्रश्न पूछा और आपको नहीं आ रहा, तो आपको उस समय ऐसा क्या फील होगा कि हम जिंदा ही क्यों हैं यहाँ पे, इस धरती पे मैं हूं ही क्यों जब मुझे इतना सरल प्रश्न नहीं आ रहा। तो कह रहे मूर्खता से बड़ा मरण इस संसार में कुछ नहीं है। मूर्खत्व अर्थात मूर्खता ही क्या है, मरण के समान है। हमारा जो अज्ञानता है यही क्या है, हमारा मरण से बड़ा जो है, मृत्यु के तुल्य बोला मूर्खता को, है ना। कह रहे हैं एक संस्कृत में भी श्लोक आता है कि एशाम न विद्या न तपो न दानम, है ना, कि जिसके पास ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, विद्या नहीं है, संगीत नहीं है, गीत नहीं है, कुछ भी कलाएं नहीं है, तो वह जीव तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, अर्थात मनुष्य के रूप में पशुओं की तरह बस विचरण कर रहा है, उसको और कुछ नहीं है। जैसे पशु जो होते हैं ना, पशु का क्या काम है, अच्छा पशु को कभी इंजीनियर बनते हुए देखा? एक आध आपने देखा वो गाय जो है बढ़िया इंजीनियर का काम कर रही है, देखा? कभी पशुओं को डॉक्टरी के जगह पे बैठे देखा कि कुर्सी पे गाय बैठी है, भालू बैठा है और आपको चेक कर रहा है कि भैया ये दिक्कत है, कभी देखा नहीं। तो कह रहे मूर्खता ही सबसे बड़ा मृत्यु है, और उनको भी यही फील होता है कि हम इतनी समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे हैं सबसे बड़ा मृत्यु के समान क्या है, मूर्खता।
हमारे अंदर जो अज्ञानता है, सोचो जैसे मान लो कोई एक सेक्शन वाले, पूरा ए सेक्शन है, उस ए सेक्शन में कोई बी सेक्शन वाला बच्चा आ जाए, उसको क्या फील होता है? कभी बहुत एम्बेरसमेंट होती है, बहुत शर्मिंदगी होती है, ऐसा लगता है कि हम अब कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो ये मूर्खता है, मूर्खता कैसी कि हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है, हम जान नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उस व्यक्ति को क्या कहा कि उसका जीवन मरण तुल्य है, कोई मतलब नहीं है उसके जीने का। अब यहाँ पे हमको गलत मीनिंग नहीं लेना। क्या नहीं लेना? कि दीदी अब हम तो पढ़ नहीं पाते, हमारे पास क्षयोपशम नहीं है, हमको याद नहीं होता, है ना। जैसे मान लो अभी प्रश्न, अभी परीक्षा होनी है ना, होनी है कि नहीं, देना है, किस किस को देना है परीक्षा? सबको देना है। कोई भी यहाँ पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो परीक्षा में नहीं बैठे, सबको बैठना है। आपको कुछ नहीं आता, मेरा नाम लिख लो कॉपी में, मेरा नाम आस्था जैन है, लिख देना। आस्था दीदी ने हमको प्रश्नोत्तर रत्न मालिका पढ़ाई, हम आपको पास कर देंगे, है ना। लेकिन परीक्षा में सबको बैठना है। परीक्षा में बैठना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा ना, मूर्खता मरण समान। अब हम अपने आप को मूर्ख तो सिद्ध नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मूर्ख ऐसे नहीं मानना कि हमारा क्षयोपशम कम है सो हम मूर्ख हैं। मूर्ख वो होता है जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, भटके जा रहा है बस, उसको कुछ मतलब नहीं है, उसका कोई सेंस ही नहीं है काम करने का। कि मैं खाना खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि खाना है सो खा रहे हैं। पानी क्यों पी रहा हूँ? प्यास लगी है सो पी रहा हूँ। आप पढ़ क्यों रहे हैं? अरे शिविर लगा था, चले गए, किताब मिल गई सो पढ़ लिया। क्या आपको इसका कोई प्रयोजन? जिसको प्रयोजन मालूम नहीं रहता वो मूर्ख होता है। मूर्ख वो नहीं होता जिसको याद नहीं हो रहा। अपन को अपने आप को मूर्ख नहीं समझना, अपन को समझना है हमसे बड़ा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। हम लोगों को पता है यही पढ़ाया जाता है। आप सोचते होंगे कि हम लोग कैसे यहाँ पे इतना, आज हम आपको बीच में बोल देते हैं, ये बात नहीं बोली जाती। हमको ये पढ़ाया जाता है कि आपको कभी अपने आप को आंकना कम नहीं है। यदि हम कम आंकने लगेंगे ना तो फिर हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। नहीं तो हमारे दिमाग में तो यही चलता रहेगा, अरे वो तो 60 साल के बैठे हैं, हमें तो अभी तो ज्ञान ही नहीं है। यदि मैं यही सोचती रहूँगी तो जो ये 1-1.5 घंटे 2 घंटे लगातार मैं बोल पा रही हूँ, ये बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये मानसिक मूर्खता होती है। तो हमको मानसिक मूर्ख नहीं बनना। द्रव्य से चलो नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपको चिंता नहीं करना कि हमको ये प्रश्नोत्तर रत्न मालिका याद हुई नहीं हुई, हम पेपर कैसे देंगे। इसी की एंजाइटी में आप 2-4 दिन तक बीमारी हो जाओ। तो टेंशन नहीं लेना, पेपर बहुत शानदार बनेगा, है ना। आधा पेपर बनेगा छोटे लेवल वालों के लिए, मीडियम पेपर बनेगा, पेपर एक ही होगा लेकिन उसमें ऐसे लेबल्स होंगे, और एक बनेगा क्योंकि हमको टॉपर्स भी निकालने हैं। तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करके आइएगा और सारे श्लोक्स जो हैं ट्राई करना याद करने का। मैंने ट्रिक भी बताई थी कि प्रतिदिन इसका उच्चारण करते रहना, याद करते रहना। एक आपके इसमें कितने श्लोक हैं? 29 श्लोक हैं। तो एक श्लोक कम से कम 29 बार तो पढ़ा होना चाहिए। अब सोचो एक श्लोक को 29 बार पढ़ लोगे तो याद तो हो गई ना। चलो, कह रहे थे कि मूर्खता से बड़ा मरण तुल्य कुछ भी नहीं है। किम चा अनर्घ्यम, क्या कह रहे हैं? किम चा अनर्घ्यम। अनर्घ्यम क्या कहलाता है? अपन बोलते हैं ना अनर्घ्य पद प्राप्त। अनर्घ्य मतलब है अमूल्य नहीं। आप लोग अर्घ्य क्यों चढ़ाते हैं? अपन चढ़ाते हैं कि नहीं? अनर्घ्य क्या है? अपन बोलते ना अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति। तो अनर्घ्य है क्या? अर्घ्य मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है अर्घ्य, एक होता है अर्घ्य। क्या होता है? अर्घ्य मतलब होता है पाप, है ना। अर्घ्य मतलब पाप। अर्घ्य मतलब जो हम अष्ट द्रव्य में अर्घ्य चढ़ा रहे हैं वो अर्घ्य होता है। हम बोलते हैं अर्घ्य, अर्घ्य अर्घ्य नहीं बोलते, उसको अर्घ्य बोलते हैं। या भी होता है उसमें। अर्घ्य मतलब होता है क्या? पाप।
अर्घ्य मतलब होता है अष्टद्रव्य जो मिलाकर के बनाया जाता है, वो अर्घ्य होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अनर्घ्य होता है कि जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसा पद है ना। जैसे अक्षय पद होता है, उसका साफ साफ अर्घ मतलब यही होता है कि ना क्षयम इति अक्षयम। ऐसे अनर्घ्य मतलब होता है जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, या जो सबसे कीमती है, जिसको अमूल्य बोलते हैं, ऐसा पद कौन सा है? मोक्ष है। तो कह रहे हैं किम चा नर्घ्यम, अर्थात अनर्घ्य क्या है, सबसे मूल्यवान वस्तु इस संसार में क्या है, सबसे अमूल्य मतलब अद्वितीय। तो कह रहे हैं यत अवसरे दत्तम। क्या कह रहे हैं? यत अवसरे दत्तम, अर्थात जो अवसर पर दिया हुआ वस्तु है, जो समय पर दिया जाए। जैसे मरते हुए को समय पे यदि पानी दे दिया जाए तो उसके लिए वो क्या है? अमूल्य है कि नहीं है? है कि नहीं? अगर कोई जीव मर रहा है और उस मरते हुए जीव को एक बूंद पानी दे दिया जाए तो वह उसके लिए आजीवन जीवन होगा, एक तरीके से देना, जीवन दान। तो कह रहे हैं समय पर दी हुई वस्तु क्या होती है? अनर्घ्य मतलब मूल्यवान होती है। इस संसार में सबसे मूल्यवान क्या है? समय पर दी हुई वस्तु। समझ में आया? आगे प्रश्न कहते हैं आमरणात् किम शल्यम, मतलब जीवन में सबसे बड़ा आमरणात् मतलब मरण पर्यंत, जब तक हम नहीं मरते उसको बोलते हैं आमरण। अपन बोलते हैं ना, कोई जो नियम लेते हैं उसको लेते हैं आमरण, मरण पर्यंत। मतलब जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती उस तक का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? आमरण। समझ में आ रहा है? आमरण का मतलब मरण पर्यंत, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो रही उसका बीच का जो टाइम है वो आमरण कहलाता है। तो कह रहे हैं आमरणात् किम शल्यम, अर्थात मरण पर्यंत एक शल्य क्या कहलाता है? कांटा। क्या कहलाता है? कांटा। जैसे मान लो आप जूता पहन के जा रहे हो, अब वो जूते के अंदर थोड़ी सी कांटा या सुई हो, अब वो आपने पहन लिया तो आपको कब तक चुभता रहेगा? जब तक वो जूता निकल नहीं जाता। तो वे कह रहे हैं ऐसे ही ऐसा कौन सा कांटा है जो हमको जीवन भर चुभता रहता है? कह रहे हैं कौन सा? तो कह रहे हैं प्रच्छन्नम यत कार्यम अकार्यम, अर्थात प्रच्छन्नम मतलब छुप करके, यत जो कृतम कृत्य मतलब कार्य, और अकार्यम मतलब ऐसा पाप जो हमने छुप करके किया हो वह जीवन भर चुभता रहता है। सबके जीवन में एक ऐसा काम होता है जो सबने छुप करके किया होता है। सबके जीवन में एक कोई ऐसा पाप होता है जो हम छुप करके करते हैं, सबके सामने नहीं करते, लेकिन वो छुपा करके किया गया काम कैसा है? हमको चुभता रहता है, चुभता ही रहता है। तो कह रहे हैं इस संसार में आमरण अर्थात मरण पर्यंत ऐसा कौन सा कांटा है जो हमेशा चुभता रहता है। यहाँ पे नॉर्मल कांटे की बात नहीं कर रहे ना, वो सुई और कील की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारी आत्मा को चुभाती रहती है। तो आप लोगों को भी एक आध ना एक आध शल्य तो होगा, सबकी लाइफ में एक शल्य होता है जो हमको लगा रहता है कि काश मैंने उस समय ऐसा काम नहीं किया होता है, या मैंने उस समय ऐसा कर दिया होता। तो ये जो छुप करके किया हुआ पाप है यही सबसे बड़ा शल्य है जो आमरणात् अर्थात मरण पर्यंत हमारे मस्तिष्क में लगा रहता है, मन में चलता रहता है। और हो सकता है कभी कभी वो शल्य हमको दूसरी गति में भी मिलता है कि नहीं? तो कह रहे हैं शल्य क्या है सबसे बड़ा? कौन सा? छुपकर किया हुआ पाप, ये सबसे बड़ा क्या है? शल्य है। आगे चले, देखो अपन को कंप्लीट भी करने हैं, 2 दिन अपने रह गए हैं, तो एक और अभी आज अपन पढ़ लेते हैं। कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने अवधीर्णा
क्व कार्य क्व कार्य खल पर्योषित पर्योषित परधनीषु कुत्र विधेयो यत्नो कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने विद्याभ्यासे सदौषधे दाने अवधीर्णा क्व कार्य अवधीर्णा क्व कार्य खल पर्योषित परधनीषु खल पर्योषित परधनीषु पूरे साथ में पढ़ते हैं। कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने अवधीर्णा क्व कार्या खल पर्योषित परधनीषु। कह रहे हैं क्या है प्रश्न? कुत्र विधेयो यत्नो, कुत्र विधेयो यत्न अर्थात हमें अपने प्रयास कहाँ करने चाहिए, कहाँ करने चाहिए? आप बताओ। अपन इतना काम करते हैं कि नहीं? घर में कितना काम करते हैं? पूरे दिन भर लगे रहते हैं। सुबह 5 बजे की जगह रात को 10 बजे तक हमारा ये जो शरीर है मशीन की तरह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो कह रहे हैं कुत्र विधेयो यत्न अर्थात हमारी जो प्रयास हैं, प्रयत्न हैं, हमको कहाँ करनी चाहिए? तो कहाँ कह रहे हैं? विद्याभ्यासे। कहाँ करना चाहिए? अपना प्रयत्न, अपना यत्न, अपने शरीर का पूरा यूज कहाँ करना चाहिए? तो कहा विद्याभ्यासे अर्थात विद्या के अभ्यास में, इस स्वाध्याय में अपना पूरा प्रयत्न करना चाहिए। ये क्या कह दिया? फिर हम पूरे दिन पढ़ाई कराई करते रहें और कुछ ना करें? आप बताओ, ये हमारा घर कौन चलाएगा? हमारी फैक्ट्री कौन चलाएगा? आप आ जाओगे चलाने? आपने क्या कह दिया यहाँ पे? कुत्र विधेयो यत्नो अर्थात ये जो यत्न है, प्रयत्न है, कहाँ करने चाहिए? आपने तो विद्याभ्यास लिख दिया। अब हम विद्याभ्यास ही करते रहेंगे जीवन भर? खाएंगे कैसे? बनाएंगे नहीं तो। पढ़ाई से पेट थोड़ी भरता है। अच्छा भरता है क्या? आप बताओ कि आपसे मैं बोल दूं कि आज आपको खाना नहीं बनाना, पानी नहीं पीना, सिर्फ क्या करनी है? पढ़ाई करनी है, तो कर लेंगे? बताइए दादी, बताइए। आपको ग्रंथ दे दिया जाए कि इसको है तो मैंने क्या कहा कि खाने का भी यत्न नहीं करना, सारे प्रयत्न किस में करने? सिर्फ उसे पढ़ाई करने में, विद्याभ्यास में। तो क्या करोगे आप लोग? खाना पीना छोड़ोगे कि पढ़ाई छोड़ दोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि आपको पूरे दिन भर में क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग जो काम करते हो, खाना पीना, सोना, उठना, नहाना, धोना, मंदिर जाना, है ना, ये सारे काम एक साइड, और एक साइड क्या है? विद्याभ्यास। मतलब ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पूरे दिन भर पढ़नी है। आप बताओ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं हो पाएगा ना दीदी? हमसे तो नहीं हो पाएगा, आप अपना देख लो। आपको यदि बनता है तो आप बनाओ, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कुत्र विधेयो यत्न अर्थात हम जो अपने व्यर्थ में प्रयत्न करते हैं ना, यहाँ पे सारे प्रयत्न नहीं। अगर सारे प्रयत्न करना कह दिया होता तो सब लोग स्वाध्याय करना छोड़ देते, बाकी काम नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे उन प्रयत्नों से है जो यहाँ पे हम व्यर्थ में ही करते रहते हैं, व्यर्थ काम करते रहते हैं ना। जैसे व्यर्थ में क्या करते रहते हैं?
अब मन नहीं लग रहा, चलो गार्डन घूम के आते हैं। क्या मोबाइल, हाँ वहां भी आ रही थी मैं। तो मन नहीं लग रहा, चलो रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं। मन नहीं लग रहा, एक मूवी देख लेते हैं। अरे अब मन नहीं लग रहा, एक काम करते हैं, आप फ्री हो क्या, चलो अपन बातें करते हैं। सबसे बड़ा महिलाओं के लिए सबसे बड़ा टाइम पास यही है। फोन तो अभी आया, फोन के पहले यही बड़ा टाइम पास था। गाँव में लोग शाम को कुछ काम नहीं रहता था, अपने अपने घर के बर्तन वगैरह साफ करे और एक जगह बैठ गए। अब 4 लोग जो नहीं आए उनकी बुराई कर रहे हैं। तो कह रहे यहाँ पे प्रयत्न, ये वाले प्रयत्नों को छोड़ना है, वो वाले प्रयत्न नहीं। अगर वो वाले सारे ही प्रयत्न छोड़ दिए तो फिर पढ़ने की शक्ति कहाँ से आएगी, ये शरीर ही नहीं चल पाएगा। तो कह रहे कहाँ प्रयत्न आपको सही जगह क्या करना है, तो विद्याभ्यास से, अर्थात वो जो कार्य हमारे जरूरी है उन कार्यों को छोड़ करके, जो हम व्यर्थ के कार्य करते हैं उन व्यर्थ के कार्यों को छोड़ करके हमें अपना प्रयत्न जो है, प्रयास कहाँ करना चाहिए, विद्या के अभ्यास में करना चाहिए। क्योंकि आज हमने सुबह ही पढ़ा था कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और यही ज्ञान जो है यहाँ नहीं अगले भव में भी साथ में जाता है। ये जो आपके जो बातें हैं, ये फोन है, ये घर है, धन संपत्ति, सब कुछ ये आपके साथ अगले भव में नहीं जाने वाला, लेकिन जाने वाला क्या है, यही। एक आध प्रश्न इसमें से याद रह गया ना तो वो बहुत काम करेगा। इसीलिए इसको बार बार, एक ही चीज को बार बार रिपीट, कहीं ना कहीं आता तो यही है उनका तात्पर्य कि अज्ञानता को छोड़ करके ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। अब वो अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से आपका मन बता रहे हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। स औषधि दाने, कह रहे हैं किसमें अभ्यास करना चाहिए, पहला विद्या के अभ्यास में करना चाहिए, और दूसरा सदौषधि दाने, अर्थात सही सच्ची औषधि जो अर्थात अच्छी औषधि है, उस अच्छी औषधि को दान करने में आपके प्रयास कहाँ कहाँ होने चाहिए। कहा पहला तो विद्या के अभ्यास में ही, और दूसरा सदौषधि दाने, अर्थात अच्छी औषधि के दान देने में। जहाँ पे कहीं आपका विद्याभ्यास में भी मन नहीं लग रहा तो फिर आप दान करना चालू कर दो। अब दान के लिए दीदी आप कहते हो दान कर दो, हमारे पास पैसे तो हुए, हमारे पास है नहीं, जेब में नहीं है 1 रुपया, आप कह रहे 10 रुपये का दान दे दो। तो इसके लिए आप गुरुजी के प्रवचन सुनो। गुरुजी ने ऐसे ऐसे लोगों को दान करने, जिनके पास 10-10 रुपए या हजार रुपए नहीं थे, आज वो इतने सामर्थ्यशाली है कि वो लाख रुपए की बोली ले लेते हैं। तो ये दान का ही फल है। कहते हैं विद्या बांटने से बढ़ती है, और गम जो है दुख सुनाने से कम होता है ना। और वैसे धन जो है अगर हम उसको सही जगह उपयोग नहीं करते तो वो धीरे धीरे नष्ट होता जाता है, और जैसे ही धन का प्रयोग सही जगह करने लगते हैं तो वो धन भी अपने आप बढ़ता जाता है। तो कह रहे हैं ये जो यत्न है हमको धन कमाने मात्र में नहीं करने, हम सारे प्रयत्न किस में करते हैं, व्यर्थ वाले। खाना बनाना ये तो सारे अपने शरीर को चलाने के लिए, उसके अलावा हम बहुत सारे, मतलब सोचो जो जैसे अंकल लोग हैं सब, जिनके बड़े बड़े बिजनेस है, उनका सारा टाइम कहाँ जाता है, इसी चीज़ों में कि अभी इतना प्रॉफिट हुआ, अभी इतना और करना है, कैसे करेंगे, इसी में दिमाग लगा रहता है। तो कह रहे हैं पहला दिमाग जो है, प्रयत्न है, आपको कहाँ लगाना, विद्याभ्यास में। आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे गुरुजनों ने क्या कहा। और दूसरा सद औषधि दान, अर्थात औषधि का दान करना चाहिए। अर्थात जब कहीं हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, एक विनम्र सागर जी महाराज जी के प्रवचन सुने थे, उसमें लिखा था, उन्होंने कह रहे थे कि आपका मन नहीं लगे, आपको बहुत अशांति हो, आप कुछ मत करना, 1-2 दर्जन केले लेना और हॉस्पिटल में चले जाना, कैंसर हॉस्पिटल, कोई भी बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ देखना, वहाँ लोगों को देख करके अपने आप सुकून मिलेगा कि भगवान हमको, दुख तो होगा उनके दुख देख करके, लेकिन हमको अपने आप में ग्रेटफुल फील होगा कि भगवान देखो लोग कैसे कैसे बीमारियों से जूझ रहे हैं और हम कितने स्वस्थ होने के बाद भी दुखी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो प्रयत्न है सत औषधि, यहाँ पे औषधि इसीलिए लिखा क्योंकि दूसरों को औषधि दान देने से हमारा मन शांत होता है।
फिर कहते हैं अवधीर्णा का कार्य। अवधीर्णा मतलब कह रहे हैं उपेक्षा कहाँ करनी चाहिए। उपेक्षा और अपेक्षा दो चीज की होती है। एक होती है एक्सपेक्टेशन, जिसको बोलते हैं अपेक्षा, किसी से एक्सपेक्टेशन होना कि ये हमारे लिए ये कार्य करेगा। उपेक्षा मतलब जो एक्सपेक्टेशन टूट जाती है उसको बोलते हैं उपेक्षा, है ना। जैसे मान लो हमारे बेटे से हमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो हमें बुढ़ापे में अपने साथ रखेगा, अच्छे से खिलाएगा पिलाएगा। अब उस एक्सपेक्टेशन की क्या हो गई, उपेक्षा हो गई, मतलब उसने वैसा नहीं किया तो वो कहलाती है उपेक्षा। अवधीर्णा व कार्य अर्थात उपेक्षा कहाँ करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, तो कह रहे हैं खल। खल मतलब दुर्जनों की। हमें कभी भी दुर्जनों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दुर्जन मतलब बुरे लोग, और दुर्जन मतलब हमारे सब लोग। हम जितनी एक्सपेक्टेशन अपने लोगों से लगाते हैं हम उतने ही दुखी होते हैं। तो कह रहे हैं उपेक्षाएं किसी से पहली बात तो करनी नहीं चाहिए, और करते हैं तो सज्जनों से करनी चाहिए, हमारे गुरुओं से करनी चाहिए, साधुओं से करनी चाहिए। कह रहे हैं दुर्जनों से उपेक्षा नहीं करना, अपेक्षा नहीं करना, उनकी हमेशा उपेक्षा करना। कोई भी एक्सपेक्टेशन दुर्जनों से लगाना ही नहीं, वो अपना काम निकाल करके छोड़ देते हैं, ऐसे होते हैं दुर्जन। तो कह रहे हैं उपेक्षा किसकी करना, कहाँ करना, तो दुर्जनों की। फिर परयोषित परधनेषु, उपेक्षा कहाँ का करना, एक तो दुर्जन की। फिर कह रहे हैं परयोषित। परयोषित मतलब पर स्त्री, जो हमारी स्त्री नहीं है उसके अलावा जो भी स्त्रियां हैं वो सारी पर ही कहलाती है ना। अपनी दारा को छोड़ करके, अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य सारी स्त्रियां पर ही स्त्री हैं। तो कह रहे हैं पर स्त्री दुर्जन और पर धनेषु अर्थात किसी दूसरे के धन से अपेक्षा नहीं करना, उसकी क्या करना, उपेक्षा करना। तीन लोगों की उपेक्षा करना, किस किस की, दुर्जन की, पर स्त्री की और पर धन की। और ऊपर एक और प्रश्न क्या था, कहाँ प्रयत्न करना, तो सबसे पहला प्रयत्न कहाँ करना है, विद्याभ्यास में, और दूसरा प्रयत्न कहाँ करना है, औषधि दान में हमें अपना प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से टोटल कितने प्रश्न हो गए अपने, बताइए हैं, किसने लिखे, हाँ वेरी गुड, कितने हो गए, 48 हैं, सही में 66 टोटल प्रश्न हैं। अपने कितने बचे, 48 घटा दो इसमें से तो कितने बचे हैं, 18 मतलब 18 बचे। तो 9 प्रश्न कल और 9 प्रश्न परसों, अपने 2 दिन की कक्षा शेष है। मैं आशा करती हूँ आप सभी दुर्जन नहीं है, सज्जन है। तो मैं आपसे उपेक्षा नहीं अपेक्षा करती हूँ। क्या उपेक्षा करती हूँ कि आप सभी को ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी इसकी परीक्षा देंगे और आप सभी इस ग्रंथ को बहुत अच्छे से याद भी करेंगे। अंतिम दिन जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन अपन ऐसा कुछ रखेंगे जिसमें आपकी चौथी ढाल और ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका मैं सुन सकूं, है ना। जैसे गुरुजी सुनते हैं ना, गुरुजी जितना तो अधिकार अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पढ़ाया है तो पढ़ाया हुआ हमें फीडबैक उसका मिलना चाहिए कि हाँ ये हमने याद किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न पूछ लेते हैं 5। सभी अपने अपने आईडी कार्ड डाल लें। चलिए पहला प्रश्न है, उपादेय क्या है। आज वह बहुत दुखद घटना हुई है रीवा जिले में। आरिका 105 श्री सौम्यमती माताजी के संग में 2 माताजी लोग थी। एक आरिका श्री श्रुतमती माताजी और एक आरिका श्री उपशममती माताजी सुबह शौच के लिए जा रही थी और एक किसी वाहन से उनकी टक्कर हो गई। तो आज दोनों की ही समाधि हुई है। तो आज हम उनके आत्म शांति हेतु 9 बार नमोकार का पाठ करेंगे। तो कोई भी अभी उठ करके नहीं जाएगा और जिनमानी स्तुति आरती करने के बाद ही सभी जाएंगे। प्रश्न है किमुपादेयम, क्या उपादेय है, गुरु वचन, यही है ना आंसर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है। मोक्ष रूपी जो वृक्ष है उसका बीज क्या है।
ये जो वाइट कलर का पहने हैं यहाँ पे फर्स्ट, सभी बुक्स बंद कर दें अपनी, सभी। हाँ, क्या इनका माइक चालू करिए। सम्यक ज्ञान क्रिया सहित। बिल्कुल। आगे तीसरा प्रश्न है, संसार का सार क्या है? संसार में सार क्या है? ये ब्लू में हो तो वही लोग हाथ उठाएं जिनको पहले जिन्होंने नहीं बताया। हाँ, मोक्ष है मनुष्य जीवन धारण करके सातों तत्वों का ज्ञान करके स्व और पर के हित में लग जाना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, संसार में भय किससे है? किससे है भय? आपसे पहले पूछ लिया था क्या? अभी तक हुआ है आपसे प्रश्न? आपसे नहीं? हाँ, किससे? मरण से। क्यों है? क्यों डरता है जीव? बिल्कुल, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, कमल के पत्ते पे जल की बूंद के समान जो है चमकदार क्या क्या वस्तुएं हैं? 3 वस्तुएं हैं ऐसी जो कमल पे जैसे पत्ते पे जो जल की बूंद होती है ना, बाहर से देखने में बहुत चमकदार होती है और जैसे ही उसको छूते हैं तो नष्ट हो जाती है। तो ऐसी कौन सी है? आपसे हो गया प्रश्न एक भी बार? हाँ, ये बताएंगे। यौवन, धन और आयु। वेरी गुड। ये 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो क्षण भंगुर हैं।